ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ सारियां ही संगतां ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जानते हैं अरदास की 3 किस्मों के बारे में। जुबानी या जप द्वारा पहली किस्म है, इसमें अरदास जुबान या मुंह के वाक्यों के साथ की जाती है। इसमें कुछ ऐसी अरदासें दोहराई जाती हैं जो धर्म ग्रंथों में दर्ज हैं या कुछ महात्माओं द्वारा नमूने के रूप में दी गई हैं। कुछ महसूस करते हैं कि इन अरदासों के सही परिणाम नहीं मिलते। अरदास केवल विशेष शब्दों का बार बार दोहराव ही नहीं, बल्कि यह तो रूह की गहराइयों में से एक आने वाली एक दर्दनाक पुकार है। ऐसी जुबानी अरदासों की तुलना उन कपड़ों से की जा सकती है जो मांगने वालों के आमतौर पर पूरे नहीं आते। अरदास के ये नमूने बहुत कीमती हैं और हमें ऐसी भावपूर्ण अरदासें अपने मन की गहराइयों में से करनी चाहिए जो हमारी भावना एवं जज्बों का प्रतीक हो। दूसरे तरह की अरदास है बौद्धिक अरदास। यह अरदास ऐसी है जो कि ख्यालों की जुबान से ही दोहराई जाती है। यह केवल तब ही संभव होती है जब कोई व्यक्ति उसके लिए अपने अंदर ही सही आधार बना ले। इंसान को परमात्मा के अस्तित्व को महसूस करते हुए अपने ख्याल को एकाग्र करके अरदास से पूर्व उसका धन्यवाद करना चाहिए तथा अपनी कमजोरियां को परमात्मा के आगे मानते हुए मंतव्यों की पूर्ति के लिए उसकी मदद हेतु अरदास करनी चाहिए। यह भी अपने आप में एक कला है। जैसे संगीत तथा चित्रकार सीखने वालों को सब्र और संतोष की आवश्यकता होती है, इस कला में भी उसी तरह के सब्र और संतोष की ज़रूरत है। मन को इस कला में निपुण करने के लिए सतगुरु के ख्यालों की उसी तरह आवश्यकता पड़ती है जैसे एक महावत को हाथी को अपने नियंत्रण में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता पड़ती है। अरदास करने के पश्चात हमें उसके आशीर्वाद तथा रहमत का आनंद लेना चाहिए। इसके साथ ही ऐसी शांति आती है जो सिर से पैरों तक आनंदित कर देती है। यदि किसी को इसका स्वाद आ जाए तो वह अंदर संपूर्ण संतुष्टि अनुभव करता है। इन संसार का मोह एवं अद्भुत नज़ारे एक बीते समय की तरह तथा नकारे हुए की तरह भूल जाते हैं। संसार में रहते हुए वह जीव संसार का नहीं रहता। यह कितना अद्भुत नज़ारा होगा। कुछ लोग इसे ही परमार्थ का सब कुछ और अंत समझ लेते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। यह परिवर्तन प्रकाशमयी सतगुरु तथा उसके बाद और बहुत कुछ के आगमन का प्रतीक ही है। तीसरे तरह की अरदास है आध्यात्मिक। सच्ची रूहानियत के लिए एक साधक को बहुत इंतजार करना पड़ता है। इस प्रकार जब यह साधना करता है तो कई बार वह अपने इस स्थूल शरीर को छोड़कर सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करता है। इससे आगे असंख्य अलौकिक रूहानी नज़ारे भीतरी आंख के आगे खुलते चले जाते हैं। इनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इस संसार में रहते हुए वह ऊपरी रूहानी मंडलों में अपनी पहुंच बना लेता है, जहां से केवल दया मेहर की धाराएं ही मिलती हैं। यहाँ यह रूहानियत के रंग में पूरी तरह रंग जाता है। वह अब संसारिक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि रूहानियत से भर जाता है। वह एक ऐसी महान आत्मा बन जाता है जो केवल अपने गुरुदेव के ख्यालों में लीन रहती है। इस तरह की अरदास को हम रूहानी अरदास भी कहते हैं। ऐसी अरदास में साधक को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ सतगुरु ही उसके लिए करते हैं। अगर आपको सतगुरु की कृपा मिल जाए, अरदास करते करते उसका आशीर्वाद मिल जाए, तो ज़िंदगी के खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तो आप उस परमात्मा की कृपा के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।